हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग पहले की ही तरह अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी से होंगे। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि किसी पर्सनल कारण से काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो बना पा रहे हैं। तो जैसे कि हम एवरी वीडियो हम अपनी स्पेशल फील्ड के किसी स्पेशल डिसऑर्डर के बारे में बनाते हैं, तो आज का भी हमारा टॉपिक वही है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अफेजिया। अफेजिया के बारे में हम बात करेंगे कि अफेजिया होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अफेजिया एक प्रकार का लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन में इंजरी के वजह से, स्ट्रोक के वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है और उसमें क्लॉट हो जाता है। इसमें ज़्यादातर लेफ्ट हेमिस्फेयर, जो कि हमारे ब्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, और उसका जो काम है वो है शब्दों को पहचान कर उसको सेंटेंस बनाकर एक ग्रामर के हिसाब से वो हमारी जुबान तक पहुंचाना। और जब जिसका जो काम है उसमें ही डैमेज हो जाए, तो फिर क्या होता है कि शब्दों को समझना, सेंटेंस बनाना और सही तरीके से लोगों से क्वेश्चन आंसर करना, इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है और इस स्थिति को हम अफेजिया कहते हैं। और ये मोस्टली 3 टाइप का होता है, तो हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो होता है वो है वर्निक अफेजिया, दूसरा ब्रोकाज अफेजिया और तीसरा क्या होता है, ग्लोबल अफेजिया। तो ब्रोका अफेजिया का काम होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को डील करना। वर्निक का होता है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, यानी कि भाषा को समझने का काम करना। और जो दोनों प्रॉब्लम जो मिक्स हो, यानी कि प्रॉब्लम जो दोनों हो, उसको होता है वो ग्लोबल अफेजिया होता है। अफेजिया को हम डायफेजिया भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है अन लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। अब हम तीनों टाइप को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्निक अफेजिया, इसमें इंसान शब्दों को गलत प्रयोग करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा ऐसे प्रॉब्लम के पेशेंट को कि इनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ इनको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, बट ये ना दिमाग में जो सोचते हैं वो जुबान पे गलत आ जाता है। अगर जैसे इनको कहना है कि मुझे खाना खाना है, तो अब ये चीज़ें कुछ और कहना बोल देते हैं कि मुझे सोना है, बैठना है। अगर इन्होंने पानी मांगना है तो कभी बोल देते हैं कि खाना खाना है, रोटी, यानी कि जो ये चाहते हैं दिमाग से वो जुबान साथ नहीं देता है। तो फिर क्या होता है, इसमें इनके दिमाग और जुबान में जो होता है एक लिंकअप, वो कट जाता है। तो इसको हम वर्निक अफेजिया कहते हैं। दूसरा जो होता है ब्रोका अफेजिया, ये तब होता है जब स्ट्रोक या इंजरी फ्रंटल रीजन ऑफ लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर होता है, तो इसको हम ब्रोका अफेजिया कहते हैं। इसमें सेंटेंस तो बनते हैं पर वो कंप्लीट नहीं होते हैं। अगर हमें बोलना है कि मुझे आज अमृतसर जाना है, तो इसमें या तो अमृतसर या फिर जाना है ये बोलते हैं, यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, और ये हमेशा मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं। इनके पास ना जो होता है कि जो शब्दों की संख्या बहुत ही लिमिटेड होती है। इसमें इनकी जो वोकेबलरी होती है बहुत बहुत लिमिटेड में होता है। तो ये, और एक तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इनको अप डाउन में अंतर समझ में नहीं आता जल्दी। इनको अगर बोला जाता है कि इन आउट, उसमें ये कभी इन कभी आउट, कभी ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति को हम ब्रोका अफेजिया बोलते हैं। प्राइमरी अफेजिया, ये किसी स्ट्रोक या इंजरी की वजह से होता है जिसके अंदर ब्रेन का पोर्शन डैमेज हो जाता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। इस वजह से लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन में यूज नहीं कर पाते हैं, जिसको हम प्राइमरी अफेजिया। अब आते हैं सेकेंडरी अफेजिया, जो होता है वो है ब्रेन न्यूरोलॉजी से ही रिलेटेड होता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये खुद का बनाया गया होता है। इसमें ध्यान की कमी का होना, या फिर उम्र के साथ आपने देखा हो कि उम्र बढ़ती जाती है और मेमोरी हमारी थोड़ी सी लॉस होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारी समय के साथ हड्डियाँ कमज़ोर होती है, दांत कमज़ोर होते हैं, वैसे हमारी ना समझने की शक्ति भी कमज़ोर होती जाती है। तो एक तरह से यह अफेजिया जो है
हम या फिर हमारे बुजुर्गों को या फिर जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको अपंग बना देता है, क्योंकि ये आपके ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ को करने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हम सब कुछ कंट्रोल हमारा ब्रेन ही करता है और यही धीरे-धीरे काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अब हम थोड़ा-सा ये समझ लें कि इसको हम क्या ठीक कैसे कर सकते हैं, कम या फिर ख़त्म कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अफेजिया को कम या फिर ख़त्म करने की बात तो यह कुछ मेडिसिन का यूज करके भी हम करते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्पीच थेरेपी। इसमें ओरल मोटर एक्सरसाइज, तमाम छोटे-छोटे एक्सरसाइज होते हैं जो थेरेपिस्ट कराते हैं। कुछ नेचुरल थेरेपी को यूज करके काफ़ी हद तक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको शुरू से अंत तक का टॉपिक या फिर स्टेज या समझाया, उसको आप समझ के हमारे आसपास या फिर हमारे घर में जो भी पेशेंट हैं उनको हम सही से डायग्नोस करने की कोशिश कर सकते हैं, और उनको सही समय से अगर डायग्नोस हो जाए, सही समय से अगर हमें समझ में आ जाए, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम जल्दी शुरू करके प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम या फिर ख़त्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे या फिर अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेजेबल लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो चीज़ आपको लगता है कि हमने छोड़ दिया है या फिर कुछ गलत है या सही है, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।